के मना महारानी कहा करें थे बोर बिगड़गी मेरी, राज पाठ धन दौलत लुट गया होगी डूबा डेरी, सिंगनी सूती छोड़ दे कड़े डगर गया केरी। अरे इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी, लक्ष्मी चंद का बेरा कोना कड़ बनी करम की आनी। अरे दासी बनकर रहने लगी खुद दमयंती रानी। परिवार सेट हो गया दोबारा। इंद्रसेन इंद्रावती नन्ना गए, राजा नल ऋतुपर्ण गए, दमयंती चंदेरी में का चक्कर चढ़िया शीश पे, नल पुष्कर तक खेल लिया था, राजपाट जता दिया, पास रहा ना दिला था, मित्र प्यारे बोल मारते कष्ट गात पर झेल लिया था, चार प्राणी तीन जगह पर भरिया पे चढ़ गया मिला था। ये थी वे तीन जगह, राजा उड़े रानी उड़े और दोनों बच्चे इंद्रसेन इंद्रावती नाना गए। नाना का पहुंचे तो उसने भीमसेन ने देख के निवला रे ना दमयंती साथ है ना नल साथ है, दोनों बच्चे कैसे आए हो, छाती गले पिट कर रो पड़े। निवले नाना सत्यानाश कर दिया बाबू ने। अरे जब सारी कहानी सुनी तो रानी आगे ने बोला खाना पीना छूट गया और सब दरिया लाचारी होगी, और जय दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरण की तैयारी होगी। महाराज के बात से क्यों रो राट कर, ऐसे राजा हो मर्द आदमी हो ऐसे नहीं रोते। नहीं बोला रोण के सिवा ऑप्शन नहीं है। के बाद उस नल ने नाश कर दिया। के कर दिया, नाश करया पुष्कर संग हाथ मेल के, राजा नल ने जुआ खेल के, कदे ना देखा कष्ट झेल के, वो आज घनी दुख पारी होगी, और जय दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरण की तैयारी होगी। नहीं बोली कोई भी बात ना साढ़े बुला ले, आधा राज दे देंगे, सुख तो बेटी रह लेगी। संतरी भेज दिए, उड़ जाकर बेरा लग गया। नगरवासियों ने बताया कि 3 दिन खड़े थे गांव का दौराड़ है, नगर का दौर है, फिर पता नहीं जंगल की तरफ चले गए। उड़ा के जब खबर लगी तो फिर न्यूबेरा लग गया कि जंगल में गए। नहीं बोला सारा जंगल छान मारो, मेरी बेटी मेरे को मिलनी चाहिए। पत्ता पत्ता छान मारा। 2 सैनिक प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए, पानी पी उल्टे मड़े, साधु धूणे पांख नीचे बैठे, आंख खोल के देखा। नहीं बोला ठहरो, इधर आओ। कौन हो? कि राजा भीमसेन के सिपाही हैं, किसी युद्ध की तैयारी है? निबला नहीं जी। और निबला राजा की बेटी दमयंती नाम जंगल में अपने पति के साथ नल के साथ आई है, वो गुम हुई, गुमशुदा की तलाश है, उसकी तलाशी जारी है। निबला ढूंढ लो भाई। चल ले तो फिर वो है ऋषि जिसने दमयंती को राह बताया था। निबला डटो भाई, के नाम बता छोरी का कि दमयंती निबला मिली थी। दमयंती नाम बताओ, फिर मन मिली थी, पर के को अपने पति गैल थी कि हाँ नेवा तो पति ने ढूंढती फिरे थी, उसका पति उसके साथ नहीं था। और जब यह खबर भीमसेन को मिली तो फिर रानी आज्ञा ने बोला रानी जुल्म हो गया के मन पापी ना धीरज धरता, अजम मार्या मार्या फिरता, सुनया गया से वाह पति भरता, अपने पति तभी न्यारी होगी, और जय दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरण की तैयारी होगी। निवली महाराज धीरज धरो, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है। निवला से पर कितना है समझदार हो, कितना दुख उठेगा, ऊंत से होशियार ज्ञान में, एक आवश्य है बात ध्यान में, प्राण तजन की बियाबान में, दुख पा के विधि लारी होगी, और जय दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरण की तैयारी होगी। लक्ष्मी चंद के करना से हमने तो यो दुख भरना से, महाराज जीते जी मरना से, जब दुखी हमारी राज दुलारी होगी। जिसकी बेटी सुखी उसका संसार सुखी, जिसकी बेटी दुखी उसका संसार दुखी। और सुनो, उस महात्मा से पूछो कि उसने कहां देखा। निवला बाबा ने बता दिया, अड़े तरमन चालती कर दी थी, मेरे गवत चल पड़ी थी। निवला ब्राह्मण लोग तो इस नगरी पर जितने राज्य हैं सब राज्यों को ढूंढो, और सेना सारी जंगल में तलाश करो। सेना जंगल में ढूंढे है, ब्राह्मण नगरियों में घूमते हैं, और ब्राह्मण घूमता घूमता चंदेरी पहुंच गया। उड़े उड़े सुबाहु नाम से उसकी मौसी की लड़की, वह राजकुमारी दमयंती दासी को तेल लावे, और उसकी दमयंती की मौसी को ब्राह्मण ने बताया कि तेरे बाण की छोरी खूरी से दमयंती, उसकी तलाशी है। और वो सारा जकर कर दमयंती की आंखें मांगे टप टप आंसू पड़े। और वह सुबह ने बोली ये दासी क्यों रोती है? और जब यो जकर सबका ध्यान उड़ गया तो एकदम पंडित जी का त्योर काटिया, दमयंती शामी बैठी है। वहां राज खुल गया। दमयंती को लेकर ब्राह्मण वापिस पहुंच गया। 3 नग इकट्ठे हो गए, इंद्रसेन इंद्रावती दोनों बच्चे, दमयंती। राजा नल रह गया न्यारा। परिवार से दमयंती मिली। कुछ दिन पाछे राजा भीमसेन ने बोला कि बेटी ल्या मंत्री दूसरी शादी कर दूं।
ने बोली पिताजी शर्म आने की बात है, शादीशुदा लड़की की अब दोबारा शादी। चुप हो जा, आज भी तू उसको याद करती है, राज का सत्यानाश कर दिया, बच्चों को घर से बेघर कर दिया, तने जंगल में ले गया, आधी साड़ी काट ले गया, मौत के मुंह में छोड़े, आज भी उसके गुण गाओ है। बोला रानी बोली कि से देव की माया मेरे पति में खोट नहीं है। पिताजी को समय की बात है, तू चुप हो जा। और बाप बेटी मत तनाजा हो गया, वो नहीं का ब्याह हूंगा, वहां नहीं का ब्याह कराऊं नहीं। फिर जब तनाजा बढ़ा तो फिर दमयंती बोली है, निवली माँ, निवली बेटी तू तेरे बाप की बात मान ले, निवली मान लूंगी, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, उस चिट्ठी का जवाब जो भी दे देगा मैं उसके लिए ब्याह कर लूंगी। दमयंती ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ब्राह्मण को दे दी। अब इसका जो जवाब देगा उसका निवला सुन दे, जवाब देनी चाहे लंगड़ा हो, चाहे टूंडा हो, चाहे काना हो, चाहे काना हो, चाहे भूंडा हो, चाहे सूत्रा ब्याह करूंगा। निवली करा लूंगी, को जवाब तो दे देगा तो करा लूंगी। और वह चिट्ठी लेकर ब्राह्मण घूमते रहे 6 महीने के बाद फिर ब्राह्मण उल्टा आया है। उल्टा तो राजा गद्दी बैठे, पंडित जी आता जी खे एकदम साधना हो गया। अगले वे पंडित जी आया दादा बनी क्यों बात? ने बोला बस के बताऊं, ना पास ना फैल, कंपार्टमेंट सा लिया के बात से। तो ब्राह्मण बताता है क्या, ए जी हुआ नहीं सिद्ध काज आज तक, वेद नहीं कुछ पाया, मैंने परवाना फेरा के सामने सारे चक्कर लाया, होया नहीं सिद्ध काज आज तक, वेद नहीं कुछ पाया, परवाना फेरा के सामने सारे चक्कर लाया, होया नहीं सिद्ध काज आज तक, वेद नहीं कुछ पाया, परवाना फेरा के सामने सारे चक्कर लाया, होया नहीं सिद्ध काज आज तक, हुआ नहीं सिद्ध काज आज तक, भेद नहीं कुछ पाया, मल्ले परवाना फेरा दे सामने सारे चक्कर लाया। और महाराज चक्कर लगाते लगाते मैं अवधपुरी चलिया गया। फिर घूम घूम के देख लिए, घूम घूम के देख लिए, इस दुनिया के सब देश में राज्य और महाराज्य को छोड़ना नरेश मन, मिलना जवाब कोई चिंता थी हमें मिलना जवाब कोई चिंता थी हमें से मन, चलते चलते अवधपुरी में, चलते अवधपुरी में, मत ऋतु परण के आया, परवाना फेरा के सामने सारा चक्कर लाया, होया नहीं सिद्ध काज आज तक, वेद नहीं कुछ पाया, परवाना फेरा के सामने सारा चक्कर लाया, होया नहीं सिद्ध काज आज तक, घूम घूम कर देख लिए दुनिया के सब देश मन, राज्य और महाराज्य कोई छोड़ा ना नरेश मन, मिल्या ना जवाब कोई चिंता थी हमेश मन। चलता चलता अवधपुरी में ऋतुपर्ण को आया। फिर बोला महाराज ऋतुपर्ण का दरबार लग गया था, मैंने ऋतुपर्ण को ये चिट्ठी दे दी। 1 घंटा पढ़े गया, जवाब नहीं पाया। फिर मैं वहां से बाहर निकलिया, एक मानस मेरी गलगल हो दिया। भूप को दिखाया पर्चा, भूप को दिखाया पर्चा, पढ़ते ही लाचार हुआ, मिलाना जवाब कोई सालने को प्यार हुआ, उठ के सभा से कोई मेरे साथ बार हुआ, उठ के सभा से
बोलिया खत मुझे दिखाओ, न्यू बोलिया खत मुझे दिखाओ। अरे क्यों इतना दुख ठाया, करा के सामने सारे चक्कर लाया, या नहीं सीखता जो आज और बेट नहीं कुछ पाया, और ये परवाना तेरे के सामने सारे चक्कर लाया, या नहीं सीखता जो आज तक। महाराज भूप को दिखाया पर्चा पड़ते ही लाचार होया, मिलिया ना जवाब कोई, चालने को तैयार होया, उठ के सभा से कोई मेरे साथ बाहर होया। वो नहीं बोलिया खत मुझे दिखाओ, क्यों इतना दुख ठाया। महाराज मैंने उसको पर्चा दे दिया। फिर निवला पहले एक पर तो रोया, एक ही आदमी रोया, ना चिट्ठिन पड़ी का कोई ना रोया, वो तो घनी बार रोया। और उसने यो जवाब लिख दिया, क्या पर्चा उसको सौंप दिया, मेरा ना को दोष राया, पढ़ते ही उदासी छागी, घंटा भर खामोश रहा, रो रो के जवाब लिखा, तन का नोश रहा, रो रो के जवाब लिखा, तन का नोश रहा। फिर कया सबर का सांस मार के, सबर का सांस मार के, हे ईश्वर तेरी माया, दे परवाना तेरा दे सामने सारे चक्कर लाया, या नहीं सीखता आज तक बेट नहीं कुछ पाया, दे परवाना तेरा दे सामने सारे चक्कर लाया, या नहीं सीखता आज तक। राजा भीमसेन का न्यू हो गया कि नल मिल गया, और जब कौन रोवा था कौन लेता था, नल मिल गया। ने बोले अच्छा जवाब मिल गया कि मिल गया महाराज, क्या नाम बताया उसने। पंडित जी टोंटरा खो रहे हैं, नहीं बोले महाराज नाम तो नाम ने बुझ ना उसने बताया। फिर मानस को उत्सुकता हो है, नाक किसा था, कितना लंबा था, गोरा था, के नक्श था। हाँ नहीं बोला नहीं बता दूंगा किसा था, किसा था, क्या कहा। गुणवान कद का छोटा, शरीर उसका काला देखा, कद का छोटा शरीर उसका काला देखा। बोला नहीं वो तो असली आराम था, देवता भी मंदे थे, नल नहीं हो सकता। गुणवान कद का छोटा शरीर उसका काला, गुणवान कद का छोटा शरीर उसका काला देखा, गुणवान कद का छोटा शरीर उसका काला देखा। ये जाने थे जगदीश चंद्र थे, जाने थे जगदीश चंद्र थी, उस नल की सुंदर काया,